छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रविवार को अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में प्रदेश के युवाओं से चर्चा की। युवाओं के मन में उठ रहे सवालों का मुख्यमंत्री ने बड़ी सहजता से जवाब दिया एवं उनके विचारों पर अमल करने उन्हें आश्वासन भी दिया। राजधानी रायपुर के इंडोर स्टेडियम में युवक युवतियों की भीड़ से पूरा स्टेडियम खचाखच भरा नजर आया। इस भेंट मुलाकात में युवाओं की तरफ से ढेर सारे सुझाव भी आए, जिन पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बातें कहीं। साथियों से जो कॉलेज में हैं उनसे उनके विचार भी हम लोग सुने, सवाल भी लिया गया, उसका जवाब भी दिया गया, कुछ मांगी थी उसकी घोषणा भी की गई और बहुत अच्छा अनुभव रहा युवा लोगों के साथ ये भेंट मुलाकात कार्यक्रम। तो सपने हैं और उम्मीदें हैं, उसको लेके हमारे नौजवान, ये हमारे नौजवान हैं, वो हमारे छत्तीसगढ़ के भविष्य हैं और इनके सपनों को हम लोगों को वो वातावरण हम लोग दें ताकि वो बच्चे आगे बढ़ सकें। देश के गृह मंत्री अमित शाह से छत्तीसगढ़ का वो अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधिमंडल मिला जिनकी जाति मात्रात्मक त्रुटि के चलते अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं हो पाई थी। साथ ही सहारा इंडिया के निवेशकों ने भी रिफंड पोर्टल शुरू किए जाने को लेकर आभार व्यक्त करने पहुंचे थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की इस पहल के लिए राज्यवासियों की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित किया। और मात्रात्मक त्रुटि वाले जो 12 जातियां हैं, हारिया, भूरिया, धनवार, नगेशिया, सौरा, संवर्स, धनगढ़, बिंझिया, कोड़ाकू, कोद, भारिया, पंडो, गोंड और गदपा, ये इनका प्रस्ताव वर्षों से भटकते रहे ये लाखों लोग। लोकसभा में इसका प्रस्ताव पारित हो चुका है। माननीय अमित शाह जी की पहल में राज्यसभा में अनुमोदन होना है। राज्यसभा में भी 2 बार प्रस्तुत हो चुका, मगर चूँकि व्यवधान हो गए थे इसलिए वो हो नहीं पाया। हम उम्मीद करते हैं कि एक कानून बनकर ये 12 जो मात्रात्मक त्रुटि वाली जातियां हैं उनका निराकरण जाति के संबंध में पूरी तरीके से हो जाएगा और करीब 25 से 50 लाख लोगों को राहत मिलेगा। उनको अभी तक जब मैं मुख्यमंत्री था तब उन्होंने उनके बच्चों को स्कूल में, छात्रावास में और अन्य मामले में हमने सुविधा प्रारंभ की थी, मगर एक बार नोटिफिकेशन हो जाने के बाद अनुसूचित जनजाति का पूरा लाभ इनको मिलना शुरू हो जाएगा। इसके लिए वो धन्यवाद देने के लिए आए थे। छत्तीसगढ़ में हो रही बारिश लगातार परेशानी का सबब बनती जा रही है। चाहे गांव हो या शहर, दोनों ही स्थानों पर परेशानी अपनी गवाही खुद दे रही है। एक तरफ बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते आवागमन खासा प्रभावित है। लोगों ने नदी नालों को पार करने की व्यवस्था खुद ही बना ली है। इधर शहरों में सुविधा के लिए बनाए गए अंडरब्रिज दुविधा बनते जा रहे हैं। लगातार पानी भर जाने की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। छत्तीसगढ़ में मत्स्य निरीक्षकों की 144 पदों पर भर्ती को लेकर बेरोजगारों ने बारिश में धरना देकर सरकार से रोजगार की मांग की। जनता कांग्रेस के युवा मोर्चा अध्यक्ष प्रदीप साहू के नेतृत्व में हुए इस धरने में बेरोजगारों ने मुख्यमंत्री के युवाओं के साथ भेंट मुलाकात को ढकोसला कहा। सभी ने एक मत होकर आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। भूपेश बघेल जी जो ढकोसला कर रहे हैं, जो भेंट मुलाकात युवाओं से संवाद कर रहे हैं, हम उनसे मांग करना चाहते हैं कि ये जो बैठे जो लोग हैं, ये लोग या ये जो अभ्यर्थी हैं, ये बेरोजगार हैं। आप भेंट मुलाकात युवा संवाद का ढकोसला बंद कीजिए और ये जो बेरोजगार युवा साथी हैं इनसे मिलिए। आप दिखावा कर रहे हैं और दिखावा वाली सरकार अब नहीं चलने वाली। हम लोग मांग करना चाहते हैं कि जिस तरीके से 141 पद की भर्ती
मत्स्य निरीक्षक भर्ती की निकाली गई है उसको जल्द से जल्द पूरा करे, नहीं तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आज इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम लोग बरसात में यहाँ बैठे हुए, पानी गिर रहा है, लेकिन कोई सूद लेने तक वहाँ आने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग हार मानने वाले नहीं, हम लोग जोगी जी के चेले हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। युवाओं के भेंट मुलाकात में ट्रांसजेंडर टैटू आर्टिस्ट धनुष नायक ने कहा कि सरकार के द्वारा दिए जाने वाले स्किल प्रशिक्षण में उन्होंने टैटू आर्ट का कोर्स किया, लेकिन अभी उनके पास रोजगार नहीं है। धनुष ने आग्रह किया कि राजधानी के महादेव घाट में एक कला केंद्र स्थापित किया जाए जहां टैटू आर्ट का कार्य प्रारंभ किया जा सके, ताकि वे और उनके जैसे कई लोग रोजगार प्राप्त कर सकें। हम ये मतलब जैसे हमने टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। किसका? टैटू आर्टिस्ट का कोर्स किया है। अच्छा। जो आपके द्वारा मतलब छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो करवाया गया था उसमें, तो हम ये चाहते हैं सर, जैसे मैं ट्रांस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ। हाँ। तो हम चाहते हैं ऐसे सर कि महादेव घाट में जिस तरीके से आपने वो टैटू हब बनाया है, तो हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसा कुछ किया जाए और महादेव घाट को ही कला केंद्र के नाम से घोषित कर दिया जाए, ताकि हम जितने लोगों ने वहां से सीखा है हम वहां सीखकर अपनी जीविका अच्छी तरीके से चला सके सर। चलिए ठीक है, अच्छा सुझाव है। और टैटू तो शौक की बात है और शौक से कई लोग अब पहले गोदना बोलते थे हमारे छत्तीसगढ़ में, अब टैटू हो गया है और वो परंपरा सर से चला सर 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 हाँ जी, ये शौक नहीं है, कला है ये। अरे मैं नहीं कह रहा हूं लगावाना, ऐसा है, कला है। मैं आपके लिए बोल रहा हूं, आपके लिए कला है, लेकिन जो गोदना गोदवाते हैं, टैटू लगवाते हैं, वो शौक से करवाते हैं जी, है ना? हाँ। मैं नहीं लगवाया। हाँ। मेरी इच्छा हम नहीं चाहते है। हैं सर कि आप हमसे गोदना करवाएं। अभी इस उम्र में गोदना नहीं करवाऊंगा यार। राजधानी रायपुर के देवेंद्र नगर में पार्षद हरदीप सिंह द्वारा मोहब्बत की दुकान लगाकर जरूरतमंदों को छाता और रेनकोट का वितरण किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कामकाजी लोग लाभान्वित हुए। पार्षद हरदीप सिंह ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी के द्वारा मोहब्बत की दुकान पूरे देश में चलाई जा रही है। इसी कड़ी में रायपुर में ये पुनीत कार्य किया गया है। देखिए, देश में राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। आज हम लोग भी छत्तीसगढ़ में मेरे वार्ड में मोहब्बत की दुकान खोली है और जिसमें ज़रूरतमंदों को, जो डेली कामकाजी लोग हैं, उन महिला और पुरुषों को रेनकोट और छाते का वितरण किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता अमित शाह के छत्तीसगढ़ प्रवास और पार्टी की बैठकों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि वे अनशन पर कब बैठेंगे। अमित शाह के लगातार छत्तीसगढ़ प्रवास पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे रात को आते हैं और सुबह चले जाते हैं। वो अनशन कब बैठ रहे हैं? ये अमित शाह जी फिर आज बैठकें ली हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह पूरा चुनावी दौर संभालेंगे बीजेपी का। आ रहे हैं, रात में आते हैं, सुबह चले जाते हैं। तो देखिए, दंतेवाड़ा पुलिस ने अभियान चलाकर बिना नंबर की दुपहिया वाहनों पर कार्रवाई करते हुए वाहन चालकों पर जुर्माना ठोका। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगातार पब्लिक से मिल रही शिकायतों पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉडिफाइड दुपहिया वाहनों पर विशेष कार्रवाई की गई और गलत तरीके से नंबर लिखे वाहन मालिकों को हिदायत दी गई। दो पहिया वाहनों और 4 पहिया वाहनों के द्वारा ये वाहन को तेजी पूर्वक एवं कुछ वाहनों के नंबर, वहाँ पे नंबर प्लेट नंबर नहीं लिखे गए थे, जिनको हम बहुत पहले से वॉच कर रहे थे और यहाँ पे रश ड्राइव की शिकायतें भी आ रही थी लगभग लोगों के द्वारा और रोड को जाम करके रखे हुए थे। इस पर दंतेवाड़ा पुलिस के ट्रैफिक पुलिस और हमारे थाना के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अभियान चलाया गया। यह हफ्तेवार अब चलाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पे यातायात को सुदृढ़ किया जा सके। राजधानी रायपुर में दास्ताने कबीर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में मशहूर कलाकार हिमांशु वाजपेयी, अजय टिपानिया, प्रज्ञा शर्मा
और वेदांत भारद्वाज ने संगीत में प्रस्तुति दी। दास्ताने कबीर को सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कबीर साहब को कितना भी सुना जाए लेकिन मन नहीं भरता। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी द्वारा कबीर के परिचय का संकल्प बेहद ही सराहनीय प्रयास है।